वेडंतांगल, क्या शिकारी का निवास वास्तव में व्यर्थ है? भारत का पहला स्थापित एवियन जलशाय ता वेडंतांगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना और सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। तमिल में वेडंतांगल का अनुवाद शिकारी के रखने के लिए है। यह 1700 की शुरुआत में समृद्ध जमींदारों का पसंदीदा शिकार स्थल था, लेकिन बाद में 1978 में वेडंतांगल के पक्षी विज्ञान के साथ साथ पारिस्थितिक महत्व को समझाते हुए ब्रिटिश सरकार ने ऐसे पक्षियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में विकसित किया। वेडंतांगल में छोटे गिलियों और जल निकायों के वेटलैंडियों को अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। यह हजारों वनस्पतियों और जीवों के लिए एक उत्कृष्ट आवास साबित होता है। इस छोटे के स्वर्ग में लगभग 40,000 प्रवासी पक्षी और हर साल कुछ सरीसृप रखते हैं, जिनमें से कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में मुहर लगाते हैं। आराम करने, खिलाने और खुशियों से प्राजन करने के लिए ऐसे जल निकायों की परिधि में बैरंगटन्य के पेड़ उत्कृष्ट पार्किंग साइट के साथ साथ पक्षियों के लिए नेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन गए हैं। उन एवियन आंगटुकों में कुछ पिंटल, ग्री वाइटल, ब्लू विंग टील्स, चम्मच बिल और सामान्य साइन पाइपर शामिल हैं। आसपास के स्थानीय समुदाय सदियों से इस इकोकप की रक्षा कर रहे हैं। वे इस तथ्य से अवगत है कि पक्षियों की बूंदों से पानी में नाइट्रोजन समग्र का स्तर बढ़ जाता है, जो सिंचाई करते समय स्थानीय फसल में उपज को बताता है और इस तरह उर्वरकों की लागतों को कम करता है। इस पद्धति के बाद 1937 में स्थानीय मांगों की संदर्भ में कलेक्टर द्वारा झील को एक अभयारण्य का दर्ज दिया गया। 1962 में इसे मद्रास वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन का दर्ज मिला। ऐसे पारिस्थितिक महत्व है, लेकिन दुख के बाद है कि एक छोटा से एवियन स्वर्ग अब वन्य जीवों के लिए राज्य बोर्ड की घोषणा के कारण अपने वापस को कुचलने की परेशानी का सामना कर रहा है। नदी चेतन वेडंतांगल पक्षी अभयारण्य क्षेत्र का 40%, जो हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने के स्थान है, को व्यवसायिक उपयोग के लिए खोला जा सकता है, जिसमें उद्यान की स्थापना भी शामिल है। राज्य वन्य जीवन बोर्ड ने अभयारण्य के सीमा को फिर से परिभाषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड को भेज दिया गया है। वेडंतांगल झील की लगभग 30 हेक्टेयर और झील की चारों में 5 किमी की राष्ट्रीय भूमि को 8 जुलाई 1998 में वेडंतांगल को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब 5 किमी बहापर को घटाकर 3 किमी किया जा रहा है। वर्तमान प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले 1 किमी स्तर को झील सहित को जोन की रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। अगले 2 किमी सीमा को बापर जोन के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है और मौजूदा 5 किमी बापर की बहारे 2 किमी जोन को डिनोटिफाइड किया जहां और इसलिए बापर 3 किमी तक कम हो जाता है। रिपोर्ट घोषित करते हैं कि जब बापर को कम करने के यह प्रस्ताव NBW के समक्ष लंबित है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड अभयारण्य क्षेत्र के अंदर अपने संचालन का विस्तार करना चाहता है। कंपनी ने कहा है कि संयंत्र में पहले से ही 40 ECTP और 80 खिलाड़ी ECTP हाई को सूनी तरल निर्वाहन को बनाने रखता है। SWD और वर्षा जल संचयन पहले से ही संयंत्र के लिए उपलब्ध है।
भूजल को रिचार्ज करने के लिए। इसलिए प्रस्तावित विस्तार के कारण वेडंतांगल पक्षी अभयारण्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कई प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने इस प्रस्ताव को यह कहते क्यों स्लाइम में बदल दिया कि इससे क्षेत्र में इको स्थल बाधित हो सकता है। ऐसे ही एक ने कहा कि किसी भी गतिविधियों को एक वेटलैंड को प्रभावित करते हैं, पूरी खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। मक्की तरीकी जिससे पक्षी चलता है और टायरिटी है जिससे मछली चलते हैं। यह उद्यान प्रजातियों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो जा रहा है। यह खाद्य श्रृंखला के लिए खतरनाक हो जा रहा है। इसके बारे में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमा की इस सिकुड़न के कारण आसपास के क्षेत्र में स्थल और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को पतन हो सकता है। प्रकृति ने हमारा पृथ्वी को संसाधनों की प्रचुरता के साथ आशीर्वाद दिया है। इस घर के हर एक जीवन को एक संसाधनों का अनुभव करने के समान अधिकार है जैसे कि मनुष्य करता है। शादी के बच्चों ने होने के नाते हम मनुष्यों को अपने भलाई के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सशक्त दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।